हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने DSSB एनटीटी स्पेशल क्लासेस देखेंगे। यानी इस स्पेशल क्लासेस में क्या देख रहे हैं? मॉक टेस्ट। और मैंने आपको कई बार कह चुका है कि कहीं ना कहीं जब आप पीआरटी और एनटीटी की तैयारी करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, पीवाईक्यू और थ्योरी इस तरह चलना होता है। और जब आप हायर लेवल की तैयारी करो तो सबसे पहले थ्योरी, फिर आपका क्या है पीवाईक्यू, फिर आपके प्रैक्टिस टेस्ट और फिर आपका मॉक टेस्ट, इस तरह चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए इसीलिए आपको इस तरह से तैयारी करी जा रही है कि आपको क्या सबसे पहले क्या मिल जाए? मॉक टेस्ट। क्योंकि आपने वो सब चीज़ें क्या है, या तो CTET में या आपने कहीं ना कहीं कोर्सेज में इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह की चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो वो क्या आपको रिकॉल कराए जा रहे हैं। एक तरह से मॉक टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने पढ़ा हुआ है उसमें से मॉक टेस्ट। फिर क्या है, वो जो चीज़ें आप छूट गई हैं वो बताई जाएंगी। तो इस तरह से कराई जाती है तैयारी जो एनटीटी और पीआरटी की होती हैं। तो चलिए आज की यानी कि आज का जो मॉक टेस्ट है उससे देखेंगे। और जितने भी आपके मॉक टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ पर, उसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? यानी कि पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यानी कि टेलीग्राम चैनल को कर लेना है ज्वाइन, यूट्यूब चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक और शेयर। ठीक है बच्चों, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आज का यानी कि मॉक टेस्ट सीरीज़ का नंबर है 9वां, यानी कि 9वां नंबर है। और 9 नंबर आपको पता है क्या बोलते हैं? इससे पहले हमारे 8 जो टेस्ट हो चुके हैं वो आपके यहाँ पे मिले हैं, टेलीग्राम चैनल पर मिले पड़े हुए हैं पीडीएफ। तो वहाँ से आपको पीडीएफ निकाल के सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक क्या है, आपका फ़ोन है, आपका टेलीग्राम है, जब तक आप ज्वाइन हो तब तक आपको टेलीग्राम पर वो मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं कि आप सेव करके रख लो। अगर जैसे सेव करके रखना है रख लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। शेयर अपने दोस्तों को भी करिए, उनका भी क्या हो भला हो। यानी जितना शेयर करना चाहते हो शेयर करो, जितना क्या है सेव करना चाहते हो आप सेव करके रख लो। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आप टेस्ट को उसे करके देखो। यानी कि 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट में करके देखो कितने आपके सही आ रहे हैं। क्यों 5 मिनट में कह रहा हूँ? यानी आधे सेकंड में एक क्वेश्चन, सॉरी आधे मिनट में 30 सेकंड में एक क्वेश्चन, आधे मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि आपके सामने अभी वो क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर दिखाई दे रहा है। कल को आपको क्या होगा? जिसका आंसर आपको दिखाई नहीं देगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको स्पीड भी बढ़ानी है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस, यानी कि मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है और प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपकी स्पीड बढ़ाई जाए। ठीक है, जैसे ये ना हो कि आप पिछड़ जाएं एक तरह से। ठीक है, तो आपको पता ही है मॉक टेस्ट किस तरह होता है आपका। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि आपकी घड़ी आपके सामने ला दी गई है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 से 6 वर्ष तक, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपको इस तरह की चीज़ देखने के लिए मिले, यहाँ पर लिखा आ जाए 3 हिंदी में और यहाँ पर 6 लिखा आ जाए, तो ये समझ लेना रिपीट क्वेश्चन है। और उसमें क्या पूछा होगा? 3 से 6 इस तरह से पूछा होगा। तो ये होती है ट्रिक कहीं ना कहीं ओल्ड क्वेश्चनों को पहचानने की। तो 3 से 6 वर्ष तक के शारीरिक स्वास्थ्य एवं क्रियात्मक विकास का संकेतक या संकेत नहीं है तो आपको बताना होगा। तो इसका आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो, जब किसकी बात हो रही है? आपके शारीरिक, यानी कि शारीरिकता की बात हो रही है। तो शारीरिकता में जब किस तरह की बात हो रही है और शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इस और उसमें पूछना नहीं है, अब क्या कर दिया? नहीं है। अब एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, एनटीटी और पीआरटी में ज़्यादातर DSSB में नहीं वाले क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि है तो सबको पता होता है, अब नहीं है। इससे क्या होता है? नहीं है बच्चा जो अवेयर नहीं होगा, जो क्या होगा, चौकन्ना नहीं होगा, वो क्या करेगा? नहीं है पे ध्यान नहीं देगा, बस फटाफट करता चल जाएगा। हाँ ये पूछा है, ये पूछा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पूरा क्वेश्चन भी पढ़ना ज़रूरी है, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य कौशल का प्रदर्शन आरंभ करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य वर्ष, एक मिनट,
ओके, यहाँ पे इसलिए गैप छूटा हुआ है, फिल इन यानी कि यहाँ डैश है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो 1 मिनट, इस वॉच को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य डैश तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गुणवत्ता और कहीं ना कहीं विकासात्मक रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा तक यानी कि एक तरह से सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। यानी कि ECCE की बात करिए, और आपको पता है अब क्या है, यानी कि 2025 से बीएड की जगह क्या होगा, इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि जिसने 25 तक कर ली, ठीक है, वो उनकी भी चलेगी। उसके बाद आप बीएड कोर्स में एनरोल नहीं लेना, क्योंकि उसका ICE कुछ जो कोर्स आया है वो अब चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो, कोई भी योजना हो, ठीक है, उसका जो उद्देश्य रखा गया या तो 25 तक रखा गया है या 35 तक रखा गया है। एजुकेशन में क्या है, 25 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों के आसपास वनस्पति, ठीक है, के बारे में समझ विकसित करने के लिए एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए निम्नलिखित सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है। यानी कि जब आपकी वनस्पतियों के बारे में आएगा तो आपको क्या करना है, तो आपको उन सब चीज़ों के क्या है, एक तरह से जब मैंने आपको कल भी बताया था इस क्वेश्चन का, यानी कल किसी और तरीके से बताया था, आज किसी और तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें क्या करना है, उसे कहीं ना कहीं, जैसे मान के चलिए आप क्या कर रहे हो, ताजमहल का एक चित्र दिखा रहे हो, ठीक है, ताजमहल का चित्र दिखा दिया, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो, और एक आपने दिखा दिया ताजमहल को, यानी घुमाने ले गए, तो क्या हो गया, तो उसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी नज़दीकी विद्यालय उद्यम का भ्रमण कराना। ठीक है, तो यानी कि भ्रमण जहाँ भी आ जाए पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विविधताओं के बारे में सत्य नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और अब चलाएंगे अपना समय। तो कौन सी बात सत्य नहीं कह रहा है वो, यानी कि जब हम किस तरह की बात लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं विविधता की। और विविधता क्या होती है, यानी कि सब विविध है, सब में यानी कि कोई भी एक डेट को पैदा हो, चाहे एक ही समय पैदा हो, वो भी अलग अलग है। तो क्या है, विविधता मुख्य रूप से शारीरिक विकास के आधार पर मतभेद पर केंद्रित होती है। नहीं जी, वो मानसिक भी होती है, वो स्वास्थ्य की होती है, वो सामाजिक भी होती है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी विविधता है वो अलग अलग होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डैश तब होता है जब बच्चे के समूह को मतभेद के कारण जानबूझकर बहुमत से अलग कर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब इस तरह के क्वेश्चन आए, यानी कि बहुमत आ जाए, मतभेद आ जाए, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। उसमें क्या ध्यान रखना है, यानी कि आपका आ जाएगा पृथकीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्षमता नहीं होगा, क्षमता होगा, क्षमता मतभेद में नहीं होगा, क्षमता क्या होगा, जोड़ने में होगा। समावेशन जोड़ने में होगा, समायोजन क्या होगा, जोड़ने में होगा। तो ये क्या है, तीनों जोड़ने वाली चीज़ है। तो जोड़ने वाली जब चीज़ है तो एक बचाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। आज जिस भी बच्चे को सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए और यूजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। माता पिता को एसएमसी का सदस्य बनाना डैश का उद्देश्य। अच्छा, एसएमसी क्या है, ये क्वेश्चन एसएमसी ओनली फॉर DSSB स्टूडेंट को समझने
जरूरी है। यानी कि एसएमसी क्या होता है, एक तरह से ये मान के चलिए जैसे कोई एयरफोर्स स्कूल में पढ़ा हो या फिर आर्मी स्कूल में पढ़ा हो या फिर मतलब इस तरह के स्कूलों जहाँ पर क्या है टीचरों का इन्वॉल्वेशन होता है। यानी कि टीचरों को क्या है, सॉरी टीचर बोल रहा हूँ, पेरेंट्स का इन्वॉल्वेशन होता है। और उन पेरेंट्सों में से जैसे मान के चलिए कि पेरेंट्स है, पेरेंट्स में से किसी एक मेंबर को, यानी कि उन पेरेंट्स में से किसी एक को हेड बना दिया जाए, कुछ जिम्मेदारी दी जाए, कुछ इस तरह के काम दिए जाए, तो कहीं ना कहीं वो क्या है एसएमसी एक तरह से प्रणाली है। तो इसका आंसर क्या होगा, और ये खासकर यानी कि दिल्ली के स्कूलों में ही आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, यानी कि आपका समय शुरू होता है अब। और एसएमसी वाला क्वेश्चन यानी कि इन्होंने डाला है तो इसका मतलब ये है एसएमसी आपको पता भी होना चाहिए। और एसएमसी का क्वेश्चन कई बार आपके तब आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं कार्य को करोगे, यानी कि उस स्कूल प्रशासन और क्या है प्रबंधन की भागीदारी होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 7वां, शारीरिक कौशल शरीर के केंद्र से बाहर की ओर उंगलियों और अंगूठे की ओर विकसित होता है, इससे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, और आपको क्या है एक थ्योरी आपको पता होगा कि जो यानी कि सर से पैर की ओर थ्योरी। दूसरा क्या है, जब बच्चे का विकास होता है वो तो सर से पैर की तरफ होता है। आपने देखा होगा जब हम क्या है यानी कि खासकर जो बायो वाले स्टूडेंट है, वैसे सीबीएसई में कई बार आपको देखने को मिला है, तो क्या है बच्चे का जो विकास होता है यानी कि पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, तो इस तरह से आपने विकास देखा होगा। तो क्या है यानी कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ऐसे बनता है, यानी कि इस तरह से बनता है। तो कहीं ना कहीं यानी कि सर से उसका पैर की तरह विकास हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि विकास समीप, तो समीप दुर्भिमुख पैटर्न, यानी कि आपको पता होगा जो हम क्या है पीपीडी कहते हैं, जिसे वही है सर से पैर की तरफ वाला पैटर्न आपको इसमें बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डैश पर्यावरण में आपके आसपास के सभी अजीवीय कारक सम्मिलित होते हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, चट्टान, भू आकृति, साथ साथ पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीव से मिलकर जीवीय घटक हैं। तो इसमें क्या होगा, यानी कि इसका डैश क्या होगा आपको बताना है। इसका डैश आपका, देखो मैंने क्या कहा था, हम किसको उसमें जुड़े हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए समाज के बारे में तो सामाजिक हो जाएगा, आपका समाज और संस्कृति आ जाए तो समाज और संस्कृति हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, पर्यावरण, पर्यावरण यानी कि पर्यावरण आ रहा है आपका। पर्यावरण क्या जैविक है, नहीं, जैविक होता है पर आगे क्या दे रखा है, अजैविक कारक भी दे रखा है, चट्टान पट्टान। तो ये क्या है, प्रकृति है ये, यानी कि ये धरती है और धरती पर चट्टान है, ये मिट्टी है, यहाँ जल है, यहाँ वायु है, ये वायु है, इसके चारों तरफ। जैविक क्या हो जाएगा, जैविक आपका यहाँ तक सीमित था बस, पर आपका आ गया वायु, मिट्टी, चट्टान, तो ये हो गया प्रकृति। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यानी कि 9 देखते हैं। SEDGS का पूरा नाम क्या है, यानी कि SEDG का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। और ये क्वेश्चन यानी कि फुल फॉर्म आपको 2 से 3 फुल फॉर्म जरूर देखने को मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सोशल एंड इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप आ जाएगा। तो इसका आंसर यानी कि ये थोड़ा सा ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पूर्व विद्यालय क्रम यानी कि कार्यक्रमों की योजना बनाने में ABC पद्धति
में सी का अर्थ क्या है? तो ए बी सी में सी का क्या है? और ये कहीं ना कहीं आपकी बुक से उठा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि एनटीटी में जब आपको पढ़ाया जाता है और कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में सॉरी पेडागोजी में पढ़ाया जाता है, तो ए बी सी आपको पता होगा ए बी सी किससे संबंधित है। तो और चलिए अब सी तो मैं बता रहा हूँ, यानी कि सी है आपके क्राफ्ट। ए और बी का बताओ आप क्या है? ये क्वेश्चन यानी कि आज सी पूछ लिया, कल को ए और बी भी पूछ सकते हैं। तो आपको ए और बी कमेंट सेक्शन में बताना है ए और बी क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितने आपके आए हैं मार्क्स, और ये आपके आंसर दिए गए। जब आप मॉक टेस्ट करोगे तो इसके आंसर यहाँ से आपको पहले क्या ना खुद करना है, 2 यानी कि वीडियो देखनी है, याद करने हैं, फिर आपको क्या करना है, खुद करके देखना है। और यानी कि उसी दिन एक करो, फिर नेक्स्ट दिन करो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। फिर क्या होगा, आपको देखते ही क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, यहाँ से प्रैक्टिस कराई थी तब पूछा गया था। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।